जय हिंद साथियों, जैसा भी आप देख सकते हैं हम आजमगढ़ की लालगंज तहसील में खड़े हैं और यहाँ पर कुछ वकीलों ने किसी चीज़ को लेकर एहतजाज किया है। तो हम इनसे बात करेंगे क्योंकि देख रहे हैं कि मुल्क में आए दिन कुछ न कुछ चीज़ों को लेके एहतजाज होते ही जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे जनाब हामिद साहब से। हामिद साहब, ये किस चीज़ की एहतजाज हो रहा है आप लोगों का? हम लोग लालगंज तहसील बार एसोसिएशन, दी बार एसोसिएशन के संयुक्त रूप से एक संघर्ष समिति बनी है और उस संघर्ष समिति के माध्यम से हम लोग लालगंज तहसील कैंपस में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। हमारे यहाँ के सीनियर अधिवक्ता आदरणीय बिंदवासिनी राय एडवोकेट, भाई समर बहादुर सिंह एडवोकेट, जो हम सब लोगों के सीनियर हैं, 1989 में एक प्रस्ताव पास किए थे कि लालगंज तहसील कैंपस के अंदर मुंसफ न्यायालय की स्थापना की जाए और वो प्रस्ताव पास हुआ। सरकार का आदेश हो गया। ग्रामीण न्यायालय के लिए आपके महरों में जगह भी अलॉट हो गई, लेकिन अभी तक जो है लालगंज के अंदर ग्रामीण न्यायालय की स्थापना नहीं हो पाई। तो इस चीज़ के बारे में आपने डीएम से बात की थी जो आजमगढ़ के हैं? कई बार जिलाधिकारी महोदय यहाँ आए हैं, उन्होंने भवन का भी निरीक्षण किया, हमारे तहसील बार भवन को देखा, समर बहादुर सिंह वकील के मकान को देखा, सुखनंदन कॉम्प्लेक्स को देखा, स्टेट बैंक के सामने रईस अहमद के मकान को देखा और इसके बाद पंचायत भवन टिकड़गाड़ में उन्होंने देखा। लेकिन हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि लालगंज तहसील कैंपस जो 9 एकड़ में है और इस 9 एकड़ के कैंपस वाली ज़मीन में क्षेत्राधिकारी का ऑफिस है, क्षेत्राधिकारी का बंगला है, यहाँ पर पुलिस चौकी है, ये 9 एकड़ में ज़मीन है। जो पुराना एसडीएम लालगंज का जो कार्यालय है जिसमें पुकार पड़ती थी वो खाली है और इससे बेहतर दीवानी न्यायालय में मुंसफ की कोई अदालत नहीं है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि टेम्परेरी तौर से सबसे पहले हमारे तहसील कैंपस में जो सप्लाई ऑफिस है उसको हटा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और वहीं पर मुंसफ न्यायालय की ग्रामीण न्यायालय को संचालित कर दिया जाए। ये पहली मांग हमारी है। दूसरी तो जैसे आजमगढ़ के डीएम जब आए थे, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर देख के गए, तो क्या उनका भी एक चुनावी जुमला समझा जाए कि उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, ये देखिए, प्रशासन के लोग, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे तहसील प्रशासन हो, ये लोग जब अधिवक्ता यहाँ के शिथिल होते हैं तो वो लोग इस तरह की रिपोर्ट लगा करके भेज देते हैं कि हमारे लालगंज तहसील क्षेत्र में न तो कोई सरकारी न तो कोई गैर सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है। जब हम सब लोग उस पर अलर्ट होते हैं तो वो सारे पत्र हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं। यानी तो ये सब गलत रिपोर्ट लगा के भेजी जा रही है, जबकि ऑलरेडी मुंसफ न्यायालय के लिए ज़मीन मेहरो कला के अंदर अलॉट है। खतौनी में मुंसफ न्यायालय के लिए जगह अलॉट हो चुकी है, वहाँ आप निर्माण कराइए। और ने इस चीज़ को अवगत नहीं कराया उनसे? कई बार अवगत कराया गया, प्रतिनिधि मंडल मिला, वैसे भी वो लोग भी आकर के दौड़ा करते हैं, तब भी हम सब लोग दिखाते हैं, बात करते हैं, प्रस्ताव देते हैं, अखबारों में देते हैं, लिखित रूप में देते हैं, हर जगह मांग पत्रक देते हैं कि हमारी जो है ग्रामीण न्यायालय फौरी तौर पर जो आदेश सरकार का हो चुका है, आपके सैदपुर में स्थापना हो गई, बगल में केराकत तहसील में स्थापना हो गई। लालगंज का आदेश बहुत पुराना आदेश है। अच्छा, ये यहाँ कई जिलों से मिलती है ये तहसील? ये हमारी लालगंज तहसील ऐसी जगह है, उत्तर प्रदेश के ऐसे जगह पर है कि यहाँ से गाजीपुर जनपद की दूरी, आजमगढ़ जिला मुख्यालय की दूरी, जौनपुर जनपद के जिला मुख्यालय की दूरी और बनारस जिला मुख्यालय की दूरी 10-5 किलोमीटर के अंतर पे ये सारे ज़िले हमारे यहाँ लगते हैं। इसको तो कायदे से ज़िला होना चाहिए। मेहनगर तहसील बन गई, हमारे तहसील को काटा गया, तो यहाँ की जनता ने ये महसूस किया कि आज लालगंज को ज़िला बनाया जाएगा। फिर इसके बाद नहीं बनी तो 68 गांव हमारे लालगंज से और काट करके मार्टिनगंज तहसील बना दी गई, लेकिन अभी तक ज़िला नहीं बना। तो सबसे पहले मांग है कि जो शासन का आर्डर हो चुका है, सरकार का आर्डर हो चुका है, परगना छांट लिए गए हैं, फाइलें सिविल कोर्ट में छांट ली गई हैं,
वो फौरी तौर पर एक टेम्परेरी तौर से इसी लालगंज तहसील कैंपस में जहां सप्लाई ऑफिस है उसी में पहले मुंसिफ न्यायालय की स्थापना हो जाए। सुरक्षा की दृष्टि से उनके बगल में चौकी इंचार्ज पूरी फोर्स है, उनके बगल में क्षेत्राधिकारी का ऑफिस है, बंगला है। हमारे मुंसिफ साहब यहाँ बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से और पुलिस बल के सहयोग से भी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर तरह का हवालात भी बड़ी सी बनी हुई है, उसमें हवालाती भी बंद हो सकते हैं। और जो गाजीपुर बॉर्डर का रहने वाला जियापुर बहलोलपुर का, जो आपके जौनपुर बॉर्डर का पारा रवनिया का, जो आपके बनारस के करीब ये जो कंजहिस से लेकर के अगल बगल के जितने गांव हैं ये, और आपके इधर गाजीपुर बॉर्डर में बरहता से लेकर के बहलोलपुर भिलीली जो बिल्कुल पूरब में है सुल्तानीपुर, उन गांवों के लोग साइकिल से आकर के अपने मुकदमे की पैरवी इस मुंसिफ न्यायालय की अदालत में कर सकते हैं। अच्छा, इस तहसील से जिला कितनी दूर होगा, जिला न्यायालय? 38 किलोमीटर। नहीं, ये जिला मुख्यालय कम से कम 41 से 42 किलोमीटर है। यानी लोग 41 से 42 किलोमीटर दूर न्याय के लिए जाते और हैं। 50 किलोमीटर से एबव पड़ता है गाजीपुर बॉर्डर से जब जाते हैं, 50 किलोमीटर से यानी ऊपर। आपकी मांग हाँ, ये है कि हाँ, अगर लालगंज के अंदर अगर न्यायालय बन जाती है, ग्रामीण न्यायालय, तो वही चीज 5-10 किलोमीटर के अंदर ही लोग 5-10 किलोमीटर के अंदर साइकिल से पैदल आकर के जो शासन प्रशासन की मंशा है, न्याय चला निर्धन से मिलने, और ये कम से कम न्याय सस्ता हो जाएगा। लोग सस्ता न्याय पा करके अपने घर मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं। तो ये जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ में ये लालगंज के सारे वकील मौजूद थे और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर आदमी 40 से 45 किलोमीटर दूर न्याय पाने के लिए जा रहा है और अगर उसके तहसील के अंदर अगर ग्रामीण अदालत बन जाती है तो लोगों को कम पैसे में और कम समय में इंसाफ मिल सकता है। अब देखना ये है कि सरकार इनकी मांगों को सुनती है या इसको भी कोई जीवी का नाम दे देती है। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।